Hello, students. Today is my last topic chemical properties of metals and non-metals. And I already told you that the chemical reaction with oxygen. And this video is late video and last video. ये वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो गया है और ये लास्ट भी है बिकॉज ऑफ योर एग्ज़ाम आई स्टॉप दिस बट आई विल make sure that the finish this chapter in this video. So our topic is the reaction with water. सो देखते हैं हम जो मेटल्स का रिएक्शन होता है वाटर के साथ में कैसा रिएक्शन होता है इनका और किस तरीके से ये मैटर के साथ में वर्क करते हैं मिलकर। तो आपने देखा ही होगा जो सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इट बर्न्स, ये जलता है। सो जैसे ही ये एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है इट बर्न्स, ये जलता है। सो इसलिए ही इसे क्या करते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ये एयर में भी रिएक्टिव हो सकते हैं। Such non-metals are stored in water. कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वाटर में स्टोर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। सो जो फॉस्फोरस है उसे स्टोर किस में किया जाता है, वाटर में स्टोर किया जाता है। एंड जो सोडियम है, सोडियम जैसे ही वाटर के और वाटर के अलावा क्या बोलते हैं, एयर के कांटेक्ट में आता है इट बर्न्स वाइग्रसली, ये बहुत ही तेज़ी से जलता है। सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, इसे केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। सो नाउ वी नो दैट द फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। एंड सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होता है, नॉन मेटल्स का किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। सो देयर आर डिफरेंस इन वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल एंड नॉन मेटल का एसिड के साथ में रिएक्शन में बड़ा ही डिफरेंस है। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ केसेस में पॉप साउंड होता है। सो बर्निंग मैच, जैसे ये मैच स्टिक बर्न करते हैं तो और उसे क्या बोलते हैं, उसके किसी टेस्ट ट्यूब की माउथ के पास ले जाते हैं एंड देयर इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड पॉप साउंड। सो यू मस्ट हैव फाउंड द नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ में जनरली रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed, आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि जो पॉप साउंड निकलता है that is the significance, it is the प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को शो करता है। जो पॉप साउंड है वो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को शो करता है। आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट द कोल्ड ड्रिंक बॉटल, कोल्ड ड्रिंक बॉटल को जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं ओपनर से, तो जो उसका टिन वाला लिड होता है वो जैसे ही अलग होता है वैसे ही पॉप साउंड से ऊपर से एक गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द हाइड्रोजन गैस। सो इट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कॉपर होता है, कॉपर इज अ मेटल एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। सो
now is another property of the chemical non metals and non metals, reaction with bases. अभी तो बात की थी हमने रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है. सो एंड नाउ अदर प्रॉपर्टी इज़ द रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होता है जब मेटल्स बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं. सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, care should be taken that the pellets of sodium hydrochloride are handled with a plastic स्पैचुला. स्पैचुला आता है एक चाकू टाइप का होता है, उससे आप हम कोई भी चीज़ है इस तरह के केमिकल सब्सटेंस जो है उनको हम डायरेक्टली हैंड से ना टच करके स्पैचुला या टोंग्स इनकी हेल्प से ही हम उन्हें निकालें. सो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, मैंने अभी बताया था आपको पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है. पॉप साउंड इंडिकेट दैट द देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस होती है. मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जो मेटल्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, जो नॉन मेटल्स का रिएक्शन है बेसिस के साथ में आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है. एंड आर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स जो आपने देखा होगा, आप लास्ट क्लास में भी आपने देखा है कि जो बहुत सारे जैसे आप देख रहे हो देयर आर 5 बीकर्स, बीकर ए बी सी डी ई, तो ये अलग अलग बीकर हैं और अलग बीकर में अलग अलग टाइप सॉल्यूशन है. जैसे बीकर ए में कॉपर सल्फेट है, कॉपर सी यू डिनोट एज कॉपर, कॉपर सल्फेट एंड प्लस जिंक ग्रेन्यूल. बीकर बी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग, आयरन सल्फेट कॉपर टर्निंग, जिंक सल्फेट आयरन नेल. अलग अलग आपने देखा है कि 100 ml के बीकर्स लिए गए हैं ए बी सी टी, और उसमें क्या है अबाउट 50 ml ऑफ वाटर है प्रत्येक बीकर में. डिज़ोल्व इन ईच बीकर आ टी स्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर. फिगर में जैसे दिया गया है उस तरीके से उसमें सारे जो भी है उसको सब्सटेंसेस को डिजॉल्व किया गया है. ए में कॉपर सल्फेट, इन बीकर बी कॉपर प्लस फेरस सल्फेट यानी आयरन नेल, एंड बीकर सी जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग, आयरन सल्फेट कॉपर टर्निंग, जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल. ये देखिए आप, तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है आप उसे देख लीजिए, जो वो वाटर का कलर कैसा हो गया है, और बीकर बी में भी वाटर कलर चेंज हो गया है, बट बीकर सी डी ए हैज़ नो चेंज. बीकर सी डी ई में कोई चेंज नहीं है. जो आपने बीकर ए बी में देखा है उसमें चेंजमेंट हुआ है, और कॉपर बीकर सी डी ई में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है. सो जो भी ये बीकर्स हैं आपने देखा कि जो मेटल है डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड एक्वेसियस सोल्यूशन. एक्वियस मतलब वाटरी सोल्यूशन. वाटरी सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि जो ये मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं. बीकर ए में जो जिंक है, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है फ्रॉम कॉपर सल्फेट से, मतलब अलग कर दिया है. दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर. तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो गया है, एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. और बीकर के बॉटम में कॉपर का जो डिपॉजिटेड है रेड कलर का वो डिपॉजिट हो गया है. सो रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn से क्या हमें क्या प्रोडक्ट मिला है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर Cu, जो रेड कलर का जो डिपोजिशन है बॉटम में वो है कॉपर. सो यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर. इसी तरीके से जो बी है उसमें भी आप रख सकते हो. एंड देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी. जो डिस्प्लेसमेंट है जिंक का बाय कॉपर इन बीकर सी, एंड
बाय आयरन इन बीकर ई, बीकर ई में आयरन के द्वारा है। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। इसी तरीके से जो आयरन है वो कॉपर के द्वारा डिस्प्लेस्ड हो सकता है बीकर डी में, आप देख रहे हो। सो वी डू नॉट सी एनी चेंजेस इन बीकर सी, हमको बीकर सी में कोई चेंज नहीं दिखा। वी कैन एंटर द कॉपर इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट से कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस करने में एबल नहीं है। इसी तरीके से आपने देखा, तो वाई कैन नॉट केपर, कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता है। सो हमने देखा है, हमने पढ़ा भी है, साइंस इज़ नॉट आर्बिट्री, आर्बिट्री नहीं है, और ये इसका कोई भी डेफिनेट रूल फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। सो द रूल हेयर इज़ द जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। जो जिंक है वो कॉपर एंड आयरन से मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। सो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव। लेकिन जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? तो आप गैस कर सकते हो कि कौन सा जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो जस्ट अभी मैंने बताया है कि जो जिंक है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब आप इस तरीके से बता सकते हो। एंड लास्ट वन, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़। सो यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the use of some non-metals. Here are some interesting ones. So we are sure that you will guess them right. आप अच्छे से इनका guess करोगे। So non-metals essential for our life, which are all living beings inhale during breathing. जो भी हमारी लिविंग बींग्स हैं ब्रीदिंग के दौरान उनको नॉन मेटल्स इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, मतलब ब्रीदिंग के दौरान इनहेल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, नॉन मेटल्स को फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, जो वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस है, जैसे हमारा आरओ है, आरओ में वाटर प्योरीफिकेशन मेथड होता है, उसमें नॉन मेटल्स को यूज़ करते हैं। एंड नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जो हमारे घावों पर लगाने के लिए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है, उस पर भी नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। एंड नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, क्रैकर्स में भी यूज़ करते हैं। एंड यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। और आप भी इसके जो भी मेटल और नॉन मेटल के यूजेस हैं आप उसको और भी पता लगा सकते हो। जो आपकी डेली रूटीन है, डेली रूटीन में बहुत सारी थिंग्स हम करते हैं, उनके थ्रू आप इनका पता लगा सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन फॉर metal and non-metals material, and watch it carefully, and where have you problem you can ask me.